नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम देखते हैं कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो गई है। गेस्ट फैकल्टी पर शिक्षक लगाए जाएंगे विद्यालयों के अंदर। और मुख्य बात मैं अभी बता देता हूँ, आज की तारीख का आदेश है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ है। 17/10/2022 को जारी हुआ है। कब फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म कहाँ भरने हैं, योग्यता कितनी है, पेमेंट कितनी है और कौन भर सकता है, वो मुख्य बात पहले बता देता हूँ। सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट टीचर भी भर सकते हैं और बेरोजगार साथी भी भर सकते हैं इसके अंदर। तो ये पूरी बात इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये पहले तो आदेश लिखा हुआ है इसका कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है और किन पदों के लिए लगाया जाना है ये भी इसमें लिख रखा है। जो योग्यता हमारी होती है वही योग्यता है इसके अंदर। फॉर्म अप्लाई करने की जो योग्यता होती है, विज्ञप्ति जारी होती है, वो योग्यता है, यानी सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही इसमें योग्यता है। व्याख्याता विभिन्न विषयों पर लगाए जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों पर लगाए जाएंगे, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी है इसमें। ये 6 पदों पर जो है वो इसमें लगाए जाएंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, ये कुछ नियम लिखे हुए हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। रिक्तियाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि रिक्तियाँ कैसे देखें, क्योंकि रिक्त स्थान जहाँ पे है, जिस विद्यालय में है उसी में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो रिक्त स्थान के लिए जो है वो सरकार की जो साइट है जो राजकीय, उसके ऊपर हम देख सकते हैं। देखिए, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। तो जहां पर रिक्त पद है उसी विद्यालय में अप्लाई करना होगा। महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए एक बार भाषा शिक्षकों के अतिरिक्त नहीं लगा सकते हैं, यानी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन अन्य पदों के लिए नहीं कर सकते हैं। एक बार रिक्तियों का प्रकाशन देखिए इसमें कि कौन से स्कूल में हमारा विषय का पद खाली है, ये कहाँ देखें, ये इस साइट के ऊपर जो है वो जाकर हम देखेंगे। इसमें दिखा रखा है कि भाई यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो ये आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीईओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। यानी कैंडिडेट खुद अपना फॉर्म भर करके, इसमें फॉर्म भी दे रखा नीचे, फॉर्म खुद भर करके, और जो पीईओ है, जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल है स्कूल का, उस स्कूल के लिए जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें जमा करवाना होगा अंतिम तिथि से पहले निर्धारित फॉर्म भर करके। वरीयता का निर्धारण भी यहाँ पर दिया गया है और वरीयता सूची में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% यानी प्रतिशत निकाला जाएगा, उसका प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। तो ये दोनों का अंक भार जो है वो निकाल करके बीएड और एमए बीए जो भी हैं उनके प्रतिशत निकालकर औसत अंक भार जो है वो निकाला जाएगा इसका, और उसके आधार पर जो है वो चयन किया जाएगा। परिवेदना की प्रस्तुतियां भी कर सकते हैं आप, यदि आपको लगे कि आपका जो है वो नहीं हुआ है, आपकी कोई वेदना है, परिवेदना है, तो वो आप निर्धारित जो अधिकारी हैं उनको परिवेदना दे सकते हैं 7 दिवस के अंदर। ये इसमें लिखा हुआ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी आपकी परिवेदना यदि कोई है। फॉर्म आपको स्कूल में ही करना है। यदि आपकी वरीयता या पात्रता के संबंध में कोई परिवेदना है कि मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो वो परिवेदना आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर लगा सकते हैं। ये मानदेय भी इसमें लिखा हुआ है। मानदेय जैसे लेवल 1 और 2 के लिए अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 है और 1 घंटे के 300 रुपये हैं। वरिष्ठ अध्यापक का मानदेय जो है वो 350 रुपये हैं 1 घंटे के और अधिकतम 25,000 रुपये हैं। और प्राध्यापक यानी व्याख्याता के लिए 400 रुपये 1 घंटे के हैं, 30,000 अधिकतम पेमेंट है। और इसी तरह प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए अधिकतम 21,000 है और 1 घंटे के 300 रुपये हैं। ये कुछ अन्य शर्तें भी इसमें लिख रखी हैं। ये शर्तें इसमें देखिए, मुख्य चीज़ है यहाँ पर टाइम टेबल मुख्य चीज़ है। और ये ध्यान में रखना है, विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन जो है वो 1 नवंबर तक होगा। 1 नवंबर तक विज्ञप्तियों और रिक्तियों का
प्रकाशन जो है वो होगा। इसमें रिक्त स्थान कौन से विद्यालय में है। और फिर 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आवेदन की तिथि है। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आप विद्यालय में जाकर के आप फॉर्म जो है वो कर सकते हैं। 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी स्कूल में ही। और 7 नवंबर को पात्रता की जांच करना, वरीयता सूची बना दी जाएगी और जारी कर दी जाएगी। 9 नवंबर को आपत्तियां मांगी जाएंगी यदि किसी का ऑब्जेक्शन है तो। और 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी स्थायी। और 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। देखिए 12 नवंबर को आदेश जारी करना है और 19 नवंबर को कार्य ग्रहण की तिथि है। यानी 19 नवंबर को आपको विद्यालय में कार्य ग्रहण करना पड़ेगा चयन होने के बाद में। ये नीचे आपका फॉर्म जो है वो दे रखा है। इसमें फॉर्म भी इसमें नीचे दिया हुआ है कि, और इसमें सब नीचे लिखा हुआ है कि भाई शपथ पत्र कौन सा बनाना है और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो सब इसमें दिया हुआ है।